एक सुनसान रेगिस्तान के बीच 2000 फीट ऊंचा टावर जिस पर फंसी हैं दो लड़कियां। ना नीचे जाने का कोई रास्ता, ना फोन में सिग्नल और ना ही खाना पानी। क्या वो दोनों बच पाएंगी? तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको फॉल मूवी और उसकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगी। फॉल एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है स्कॉट मैन ने। तो बिना किसी देरी के आइए चलते अपनी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम बैकी और उसके हस्बैंड डेन को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। उनके साथ बैकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर भी है जो हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करती है। अचानक डैनी स्लिप होता है और उसकी सेफ्टी केबल टूट जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सीन स्विच होता है और हम लगभग 1 साल बाद बैकी को देखते हैं जो अब तक डैन की मौत से उभर नहीं पाई है। वो डिप्रेशन में चली गई है और अपनी जिंदगी से हार मान चुकी है। बैकी के पिता उसके लिए चिंतित होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैकी उनकी बात नहीं मानती। इसलिए वो हंटर को कॉल करते हैं और हंटर बैकी से मिलने आती है और बैकी को समझाती है कि उसे पहले वाली बैकी बनना होगा, उसे खुद को संभालना होगा और अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करना होगा। देन हंटर बैकी को उसके साथ एक खतरनाक एडवेंचर पर चलने के लिए कहती है। वो उसे एक सुनसान रेगिस्तान में 2000 फीट ऊंचा पुराना टावर दिखाती है जिस पर वो चढ़ने वाली है। बैकी पहले उसे मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। वो दोनों घर से इस एडवेंचर के लिए निकलती हैं और रात को टावर के सबसे पास वाले होटल में रुकती हैं, जहां से उन्हें टावर के ऊपर लगी छोटी सी रेड लाइट दिखाई देती है। देन हंटर बैकी को एक हैक बताती है जिसमें वो बैकी के फोन चार्जर को लैंप के बल्ब सॉकेट में लगाती है जिससे बैकी का फोन चार्ज होने लगता है। देन सुबह वो दोनों टावर तक पहुंचती हैं और हंटर टावर दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर लाइव होती है। टावर बहुत पुराना होता है जिस पर जंग लगी हुई है। टावर के 1800 फीट चढ़ने के लिए सीढ़ियां अंदर की साइड होती हैं और लास्ट 200 फीट एक पोल होता है जिसकी सीढ़ियां बाहर की साइड होती हैं। हंटर सेफ्टी के लिए एक 50 फीट की रोप से उसे और बैकी को जोड़ लेती है। देन वो टावर के ऊपर पहुंचती है और हंटर सोशल मीडिया पर डालने के लिए एयर ड्रोन से वीडियोस रिकॉर्ड करती है। बैकी वहां से डैन की अस्थियां गिराती है और वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरना शुरू करती हैं। तभी अचानक सीढ़ियां टूट जाती हैं, लेकिन बैकी हंटर से सेफ्टी केबल के थ्रू जुड़ी होती है जिससे हंटर बैकी को ऊपर खींच लेती है और वो बच जाती है। लेकिन बैकी का बैग जिसमें पानी होता है 200 फीट नीचे लगे एक एंटीना डिश पर गिर जाता है। हंटर बैकी से कहती है कि किसी ने सीढ़ियां गिरने की आवाज जरूर सुनी होगी और कोई जल्द ही उन्हें रेस्क्यू करने आएगा, लेकिन उस सुनसान इलाके में कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आता और सीढ़ियों से गिरते वक्त बैकी के थाइस पर चोट भी लग जाती है। टावर के ऊपर उनके फोन्स में सिग्नल नहीं होते, लेकिन टावर चढ़ने से पहले हंटर सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है, जिसका मतलब है कि टावर के नीचे जमीन पर सिग्नल आ रहे थे। इसलिए हंटर हेल्प का मैसेज डालकर फोन को रस्सी से नीचे लटकाती है, लेकिन रस्सी सिर्फ 50 फीट की होती है इसलिए इससे कोई फायदा नहीं होता। देन वो फोन को टावर से नीचे गिराने का डिसाइड करती है। फोन को टूटने से बचाने के लिए वो उसकी पैडिंग करती है। वो फोन को कपड़े में लपेट कर जूते में डाल देती है और नीचे गिरा देती है। टावर पर बैकी अपने फोन में अपनी शादी की वीडियोस देख रही होती है जिसमें वो हंटर को नोटिस करती है जो उसे और डैन को देख रही थी, लेकिन वो पूरी तरह खुश नहीं दिखती। देन बैकी हंटर के पैर पर एक 143 का टैटू देखती है और डैन भी हमेशा आई लव यू की जगह 143 कहा करता था। इससे बैकी को उस पर शक होता है और वो हंटर से डायरेक्ट पूछ लेती है। देन उसे पता चलता है कि हंटर और डैन का अफेयर था, लेकिन वो बैकी के लिए उससे अलग हो गई थी। हंटर को इस बात का रिग्रेट है और इसलिए वो बैकी से माफी मांगती है। फोन जमीन पर फेंके पूरे 24 घंटे हो जाते हैं लेकिन कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आता, जिसका मतलब था कि शायद फोन टूट चुका है। हंटर एंटीना डिश पर जाकर बैग लाने का डिसाइड करती है क्योंकि उसमें पानी होता है और उसका एयर ड्रोन होता है जिससे वो किसी को मैसेज भेज सकते हैं। हंटर रस्सी से नीचे जाती है लेकिन रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती है, इसलिए हंटर रस्सी खोलकर एंटीना डिश पर जंप करती है और बैग ले लेती है। हंटर सेल्फी स्टिक में बैग को फंसाकर रस्सी से लटका देती है। देन कूद कर रस्सी को पकड़ लेती है और टावर पर चढ़ने लगती है। वो टावर तक पहुंचने ही वाली होती है कि अचानक बैकी के हाथ से रस्सी स्लिप होती है और हंटर नीचे गिर जाती है। बैकी डर जाती है और नीचे देखती है तो वहाँ हंटर बैग के ऊपर बैठी होती है, लेकिन रस्सी से उसके हाथ छिल जाते हैं, इसलिए वो बैकी से उसे ऊपर खींचने को कहती है। बैकी उसे ऊपर खींचती है और पानी पीकर हंटर को देती है, लेकिन हंटर कहती है कि उन्हें पानी बचा कर रखना चाहिए। रात होने वाली होती है इसलिए हंटर बैकी को ड्रोन उड़ाने के लिए कहती है। बैकी होटल की रिसीट पर आईलाइनर से SOS का मैसेज लिखती है और मैसेज को
ड्रोन में फंसाकर उसे उड़ाती है। थोड़ी दूर उड़ते ही ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है और वो उसे वापस टावर पर ले आती है। इससे बैकी बहुत उदास होती है और हंटर उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। बैकी रात में एक नाइटमेयर देखती है जिसमें गिद्ध हंटर की डेड बॉडी खा रहे होते हैं। बैकी उठती है और हंटर उसे कहती है कि सब ठीक है। बैकी को टावर के बल्ब से आइडिया आता है कि वो ड्रोन को इससे चार्ज कर सकते हैं, जैसे हंटर ने लैंप से फोन को चार्ज किया था। बल्ब उनसे 30 फीट ऊपर होता है और बैकी पहले पोल डांस किया करती थी। हंटर उसे मोटिवेट करती है कि ये पोल डांस जैसा ही है और बैकी इसे कर लेगी। बैकी धीरे धीरे ऊपर पहुंचती है और कपड़े से गर्म बल्ब और उसके कवर को खोलती है। वो ड्रोन चार्जर की पिंस को बल्ब सॉकेट में लगाती है और ड्रोन चार्ज होने लगता है। बैकी फुल चार्ज होने तक पोल को पकड़े रखती है और अचानक एक गिद्ध उस पर हमला कर देता है, जिससे बैकी का बैग नीचे गिर जाता है और ड्रोन के फुल चार्ज होने के बाद बैकी नीचे आ जाती है। वो हंटर से कहती है कि उसने बैग नीचे गिरने पर क्यों नहीं पकड़ा, जिस पर हंटर कोई जवाब नहीं देती। आगे बैकी अपने फादर को याद करती है और रिग्रेट करती है कि उसने उनकी बात क्यों नहीं मानी। देन बैकी फिर से ड्रोन को उड़ाती है और इस बार ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन अचानक एक ट्रक आता है और ड्रोन उसे टकराकर सड़क पर गिर जाता है और इससे बैकी की आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। लेकिन हंटर उसे हिम्मत देती है और सोने से मना करती है, क्योंकि उसके सोते ही गिद्ध उस पर हमला कर देंगे। वो उसके चोट की स्मेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। हंटर बैकी से कहती है कि उसे ताकत के लिए कुछ ना कुछ खाना होगा, जिस पर बैकी कहती है कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। बैकी डिसाइड करती है कि वो इस बार अपना फोन टावर से नीचे गिराएगी और पैडिंग के लिए हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, जिस पर हंटर कहती है कि उसे उसका जूता नहीं मिल सकता क्योंकि वो नीचे उसके पैर में है। असल में रस्सी से गिरने के बाद हंटर बैग नहीं पकड़ पाती, बल्कि वो एंटीना डिश पर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बैकी नीचे एंटीना डिश पर हंटर की डेड बॉडी देखती है, जिसे गिद्ध खा रहे होते हैं, और फाइनली उसे रियलिटी दिखती है कि उसने रस्सी से हंटर को नहीं, सिर्फ बैग को खींचा था। वो इतने टाइम से हंटर को अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी, बट असल में वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी। वहीं दूसरी तरफ उसके फादर लगातार उसका फोन ट्राई कर रहे होते हैं। बैकी पूरी तरह थकी होती है और हार मान चुकी होती है। उसकी आंखें बंद होती है और एक गिद्ध आकर उसकी पैर की चोट को खाने लगता है। तभी बैकी उसे पकड़ के मार देती है और हंटर की बात को याद करती है कि उसे कुछ खाना होगा, और वो उसे खाने लगती है। बैकी लास्ट चांस लेती है और रस्सी बांधकर एंटीना डिश पर हंटर की डेड बॉडी के पास पहुंचती है, जहां वो हंटर की डेड बॉडी को फोन की पैडिंग के लिए यूज करती है। वो अपने पिता को SOS का मैसेज लिखती है और जूते में रखकर उसे बैकी के पेट के अंदर डाल देती है। उसके पिता को मैसेज मिलता है और वो और रेस्क्यू टीम टावर पर पहुंच जाते हैं और बैकी बच जाती है। वो अपने पिता से सॉरी कहती है और अब बैकी अपनी जिंदगी जीना सीख चुकी है और मूवी एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं थ्योरीज पर। मूवी में टावर से गिरते ही हंटर मर जाती है। उसके बाद जिन भी सीन्स में वो दिखती है वो बैकी के दिमाग की कल्पना है, क्योंकि बैकी का दिमाग इस सच्चाई को मानना नहीं चाहता कि वो पूरी तरह अकेली है। उसे लगता है कि हंटर उसके साथ है, उससे बातें करती है, उसके साथ प्लान बनाती है। भूख, प्यास, डर और अकेलेपन की वजह से बैकी हंटर को इमेजिन करने लगती है और उसके साथ होने के भ्रम में जीने लगती है। हंटर वहाँ रियल में नहीं है, इसके भी मूवी में कई क्लूज मिलते हैं। हंटर फिजिकली एनवायरनमेंट और किसी चीज को अफेक्ट नहीं करती, जैसे बैकी खुद बैग खींचती है, ना ही हंटर पानी लेती है। बैकी ड्रोन चार्ज करती है और खुद ही उसे उड़ाती है, और जब बैग नीचे गिरता है तो हंटर उसे नहीं पकड़ती। सभी काम बैकी खुद करती है। असल में हंटर बैकी के अंदर की हिम्मत है। जब भी बैकी डरती है हंटर उसे मोटिवेट करती है, उसे पुश करती है, जीने के लिए हिम्मत देती है। मूवी में हमें लगता है कि हंटर और बैकी एक टीम की तरह काम कर रही हैं, लेकिन असल में सारे डिसीजन, प्लान और काम बैकी खुद करती है। हंटर सिर्फ उसके दिमाग में होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी काइंड।